हरिओम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 21 जून 2020 को हम छठवां योग दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिन संपूर्ण विश्व भर में योग दिवस मनाने जाएंगे। प्रत्येक देश में प्रत्येक सरकार द्वारा अपना एक प्रोटोकॉल होता है। हमारे देश में भी आयुष मंत्रालय ने योग दिवस के लिए एक तय प्रोटोकॉल निश्चित किया है। उसी प्रोटोकॉल के अनुसार आज हम योग आसन प्राणायाम आदि करेंगे। और योग के बारे में मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय आपको देता हूँ। योग क्या है? युज्यते अनेन इति योगे। युज्यते यानी जोड़ने का भाव, सार्वभौमिक चेतना का व्यक्तिगत चेतना के साथ संयोग, अर्थात परमात्मा का आत्मा के साथ जोड़ना, ये योग होता है। योग है कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता आना ही योग है, अर्थात योग के माध्यम से अपने कर्मों में कुशलता आती है। योग एक सूक्ष्म विज्ञान है, योग एक कला है, अर्थात योग ही जीवन है। आइए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार जो प्रोटोकॉल तय किया गया है उसके अनुसार हम योग का अभ्यास करते हैं। यस। योग अभ्यास से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। सभी आंखें बंद करेंगे और मंत्र का दोहरान करेंगे। एक बार ओम संगच्छध्वं संवदध्वं ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता संवो मनसि जानता देवाभाग्यं यथा पूर्वे देवाभाग्यं यथा पूर्वे संजानाने उपासते। संजानान उपासते। सर्वप्रथम हम शीतली अभ्यास की ओर चलेंगे, अर्थात जो वार्म अप जिसको अपन कहते हैं उससे प्रारंभ अपन करेंगे। पहला गिरवा संचालन, अर्थात गर्दन का व्यायाम। गर्दन को हम धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे। सीधे खड़े रहेंगे और गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। नीचे लाएंगे। आंखें बंद भी रख सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं। दाएं बाएं। अब इसको दाहिने हाथ की तरफ रोटेट घुमाना है चारों तरफ। इसका विपरीत। इस प्रकार हम 3 राउंड दोनों तरफ से करेंगे। इसके बाद अपन कंधों का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। हथेलियां आसमान की ओर करेंगे। हथेलियों को सामने से लाते हुए अपने कंधों के लगाएंगे और फिर कंधों के माध्यम से हम इसको घुमाएंगे। सामने की ओर से पहले इसको घुमाएंगे। धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। फिर इसका विपरीत। इस प्रकार अपन आराम से इसको करते रहेंगे। इसके पश्चात अब हम कमर की व्यायाम करेंगे। दोनों पैरों को खोलेंगे अपने अनुसार अपना बैलेंस बनाने के लिए। दोनों हाथों को सामने लाएंगे। दोनों दिशाओं में अपनी आसानी से जितना हो सके उतना अपन को करना है। रोटेट करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब अपन किसी भी से बाईं ओर घूम रहे हैं तो अपने दाएं पैर की एडी की ओर देखना है। दाएं तरफ देख रहे हैं तो बाएं पैर की एडी की तरफ देखना है। इसके पश्चात कमर के हाथ लगाइए। एक एक्सरसाइज वापस।
खोल दियो। यस। इसके पश्चात अपन घुटनों का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएंगे, थोड़ा नीचे की ओर कुर्सी नुमा आकृति में रहेंगे। इसमें थोड़ा सा होल्डिंग करेंगे और फिर वापस उसी स्थिति में चले जाएंगे। फिर वापस स्थिति में आना है, जितना आपसे हो सके उतना झुकना है, तो वापस चले जाएंगे। इसका जो वो है अपन 90 डिग्री तक इसको रख सकते हैं। ये अपना हिस्सा, इस पर थोड़े समय होल्डिंग करेंगे, रुकेंगे। फिर वापस चले जाएंगे। एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। फिर वापस। ये अपना वार्म अप पूरा हो गया। अपन आप आसनों का अभ्यास करेंगे। प्रारंभ में अपना आसन जो खड़े होकर आसन कर सकते हैं वो आसन करेंगे। इसमें इस प्रकार के आसन करेंगे कि छोटे बच्चे और जवान सब प्रकार के लोग इसमें आसन कर सकते हैं। इसमें कोई डिफिकल्ट आसन नहीं रहेंगे, जो सरल आसन है जिसको सब आसानी से कर सकते हैं। सभी प्रकार की आयु वर्ग के लोग इसको कर सकते हैं। पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए क्या करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बाजू में खोलेंगे, हथेली आकाश की ओर करेंगे और धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर लेके दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाएंगे और इनको ऊपर आकाश की ओर धकेल देंगे। उन पैरों को भी ऊपर उठा सकते हैं इसमें। अब इसमें कुछ समय पर रुकना है। रुकने के लिए एक इसका सिद्धांत है, अपने सामने एक किसी भी केंद्र बिंदु पर नजरें टिका दीजिए। जब नजरें एक केंद्र बिंदु पर टिक जाएगी तो अपन ज़्यादा बैलेंस खराब नहीं होगा, ज़्यादा समय तक अपन होल्डिंग कर सकते हैं। इसका अभ्यास 2-3 बार करना है, यूँ करके फिर वापस इसी प्रकार दूसरा आसन अपन करेंगे, वृक्षासन। वृक्षासन सभी लोग कर सकते हैं आसानी से। वृक्षासन के लिए क्या करेंगे, अपना जो दायां पैर है उसको उठा के पहले अपने बाएं पैर के सामने के पास में लाके उसको लगा देंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। उसी स्थिति में रुकने के लिए क्या करेंगे, सामने किसी बिंदु पर अपनी नजरें टिका देंगे ताकि हम ज़्यादा समय तक इस आसन में होल्डिंग कर सकें और फिर आंखें खुली रखेंगे। खुली आंखों से अपन ज़्यादा समय तक अपना बैलेंस बना सकते हैं। हाथों को खोलेंगे, धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। यही काम अपन को दूसरे पैर से करना है। पैर को उठाएंगे। इसमें ये स्थिति ये रहनी चाहिए, ये जो अपनी नजरें सामने लेके जो पैर है ना, अपना बाएं पैर वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, अपनी दिशा में बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। हिलाने के पश्चात दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए हथेलियाँ ऊपर और ऊपर नमस्कार की मुद्रा में। इसको कुछ समय पर होल्डिंग में रखेंगे और रुकने के पश्चात अपन वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार अपना आगे जो आसन कर रहे हैं वो है पादहस्तासन। इसके लिए क्या करेंगे, इसी प्रकार दोनों पैरों की एड़ियाँ साथ पास में रहेगी। दोनों हाथों को बाजू में खोलेंगे, वहीं आकाश की ओर खोलेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर की ओर थोड़ा खींचेंगे। खींचने के पश्चात धीरे 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 आगे की ओर लेके आएंगे। एक स्थिति में आगे रुकेंगे, वापस अपनी स्थिति में धीरे धीरे पादहस्तासन की स्थिति में जाएंगे। जिनके हाथ जमीन पर नहीं लग रहे उनको लगाने का प्रयास करना है, और जिनके हाथ जमीन के लग गए उनको हाथों को नीचे टिकाने का अभ्यास करना है, और जिनके हाथ भी आसानी से लग रहे हैं नीचे उनको अपना सिर घुटनों के लगाने का प्रयास करना है। इसके लिए अपन 2-3 विधि अपना सकते हैं। इसको अपन इस प्रकार भी कर सकते हैं। वो करने में समस्या आ रही हो तो पैरों को खोल सकते हैं, इसके पश्चात भी अपन कर सकते हैं।
ये 5 हस्तासन हो गए। इसमें कुछ समय होल्डिंग करेंगे, वापस उसी स्थिति से अपन ऊपर की ओर जाएंगे। इसका विपरीत आसन है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन मतलब विपरीत आसन, मतलब जो पहले आगे किया उसके पश्चात अपन को तुरंत पीछे वाला आसन करना है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। जो आगे की ओर झुकने वाला आसन करते हैं, पीछे वाला तुरंत उसके बाद करना होता है, इसलिए इसको विपरीत आसन करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को कमर के ऊपर श्वास भरते हुए पीछे की ओर जितना हो सके उतना झुकना। इस स्थिति में आकर श्वास सामान्य श्वास रखना है। वापस श्वास छोड़ते हुए अपनी स्थिति में आएंगे। एक अंतिम आसन है खड़े होकर करने वाला, त्रिकोणासन। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पैरों को अपन खोलेंगे, हाथों की समानांतर पैरों को अपन खोल लेंगे, इन्हीं के समानांतर अपन हाथों को खोलेंगे और पहले अपन बाएं तरफ झुकते हैं। जैसे थे उसी प्रकार अपन को अपने पैर की नीचे की ओर घूमना है। एक हाथ अपने पंजे के ऊपर लगा देंगे और दूसरा हाथ आसमान की ओर। अपनी नजरें भी अपने आकाश वाले हाथ की तरफ देखना है। कुछ समय यहाँ पर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके तुरंत पश्चात अपना वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे धीरे धीरे। इसका भी बाएं तरफ करने के बाद से अपन दाएं तरफ भी इसी प्रकार करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। एक हाथ पैर की लगा देंगे और दूसरा हाथ आसमान की तरफ ऊपर की ओर देखेंगे। वही 6 इस बार गिनना है इसमें। 1 2 3 4 5 6। वापस अपनी स्थिति में आएंगे। इस प्रकार अपने खड़े होने वाले आसन पूरे हो गए। अब सबको अपने बैठना है। नीचे बैठने की अपनी स्थिति ये रहेगी। कभी हम जब बैठ के आसन करते हैं तो पहले स्थिति अपन की ये रहेगी। जब रिलैक्स करना हो तो हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और रिलैक्स कर सकते हैं। वापस अपनी उसी स्थिति में आएंगे और इसी स्थिति से अपने बैठ कर जो आसन करने हैं वो इसी स्थिति से प्रारंभ करेंगे। अपना जो पहला आसन है वो है भद्रासन। भद्रासन के लिए क्या करेंगे, दोनों पैरों को नाभि के पास में लेके आएंगे। दोनों पैरों की एडियो को नाभि के पास में लेके आएंगे। फुलाने के पश्चात दोनों हाथों से पकड़कर ये स्थिति रहेगी। सीना तना हुआ रहना चाहिए। हाँ, अपनी कमर बिल्कुल सीधी खड़ी रहनी चाहिए। रीढ़ कमर सीधा रहेगा और हाथ पैरों को धीरे धीरे अपने हिला सकते हैं। इसका अपना अभ्यास कर सकते हैं। कम से कम 20 सेकंड इसका अभ्यास करना। सबको करना है। इससे क्या अपना जो ये खिंचाव होता है वो खिंचाव आएगा और इस पैर खुलने में अपन को सहायता मिलेगी। जिसका जितना होता है उतना करना है। ज़्यादा इसमें ज़्यादा खिंचाव नहीं करना है, आसानी से करना है। क्योंकि अभ्यास करने के पश्चात ही ये ज़्यादा समय तो अपन कर सकते हैं। अपन को जितना समय लग सके उतना में करना चाहिए। इसके पश्चात अपना दूसरा आसन करेंगे अपन। फिर वापस स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधे ले आएंगे। अपनी सम स्थिति में अपन वापस आ जाएंगे। इसके पश्चात अपना दूसरा आसन रहेगा वज्रासन। वज्रासन की क्या देखना, दोनों पैरों को अपने नितंबों के नीचे लेके जाना है। दोनों पैरों को एडियो को नितंबों के नीचे लेके जाना है।
ये पूर्ण स्थिति है वज्रासन की। रेडगम सीधा, सामान्य श्वास, दोनों हाथ अपने घुटनों पर। ये वज्रासन की स्थिति में हम आ गए अभी। अब यहीं से अपन को उष्ट्रासन में आना है। घुटनों के ऊपर खड़ा होना है। पहले अपन को अर्धउष्ट्रासन करना है। ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ये अर्धउष्ट्रासन है। इसमें कुछ नहीं करना, केवल कमर को पकड़ना है और पीछे की ओर। ये हो गया अर्धउष्ट्रासन। अब जो कर सकते हैं वो हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे, सामने से होते हुए लेके जाएंगे हाथों। गर्दन को पीछे की ओर धक्का देंगे। ये उष्ट्रासन। उस समय रुकेंगे इसमें। होल्डिंग करेंगे। पुनः इसी प्रकार वापस, जिस प्रकार अपन आसन की स्थिति में है, वापस उसी स्थिति में अपन को वापस जाना है। उष्ट्रासन का विपरीत आसन होता है सशंकासन। उष्ट्रासन में पीछे की ओर गए थे, अब सशंकासन में अपन को आगे की ओर जाना है। इसके लिए क्या करना है? लंबा श्वास खींचना है, पीछे की ओर झुकना है एक बार, और धीरे धीरे पहले पेट को अंगूठी लगाएंगे, फिर उसके पश्चात छाती को घुटनों की लगाते हुए सिर को जमीन की लगा देंगे। दोनों हाथों को सामने लें। इस स्थिति में आपको थोड़ा समय रुकना है। किसी भी आसन की पूर्णता तब तक पूरी नहीं होती जब तक अपन को उस आसन में कुछ समय रुक नहीं जाते। इसलिए अपन को प्रत्येक आसन में कुछ समय रुकना होता है। वापस उसी प्रकार ऊपर की ओर जाएंगे। ये अपना शशंकासन हो गया। उसके पश्चात शशंकासन से ही अपन दूसरी स्थिति में जाएंगे, उसको अपन बोलते हैं उत्तान मंडूकासन। शशंकासन से ही अपने दोनों घुटनों को खोल लेंगे। जितना अपन आसानी से खोल सकते हैं उतना खोलना है ये स्थिति में, और दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके चले जाएंगे। यहाँ पर रोकना है दोनों हाथों को। आंखें बंद कर सकते हैं, उस समय इसमें रुकना है। वापस इस स्थिति में वापस आएंगे अपन। बैठकर किए जाने वाले आसनों में ज्यादातर आसन अपन वज्रासन से प्रारंभ करते हैं या स्वासन से। अपनी सम स्थिति में अपन वापस आ जाएंगे। एक अंतिम आसन और करेंगे बैठकर। उसके पश्चात लेटकर किए जाने वाले आसनों की ओर चलेंगे। एक आसन है वज्रासन। इसमें दोनों पैरों से आसन करना है। कैसे करना है? पहले अपन दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के पास तक खड़ा करेंगे, यहाँ तक समेट के लाएंगे इस पैर को। ये दाहिना पैर है, बाएं पैर के घुटने के पास में लाएंगे। जो अपना दायां हाथ है जिस पैर को समेटा, उसी पैर का हाथ पीछे की ओर लेके चले जाएंगे और अपना
जो बायां हाथ है उसको थोड़ा ऊपर की ओर स्ट्रेचिंग करके वापस पैर के पास में लाते हुए या तो पैर के पास में ले लेंगे, यानी इसके अंगूठे को भी पकड़ सकते हैं, और अपन को पीछे की ओर स्ट्रेचिंग करते हुए पीछे की ओर देखना। इसकी पूर्ण स्थिति ये है। यही काम अपन को दूसरे पैर से भी करना है। हाथों को छोड़ेंगे, पैर को सीधा करेंगे, ये समी स्थिति में वापस आएंगे। इसी काम को वापस करना है। अब बाएं पैर को दाहिने पैर के घुटने के पास में लाकर रखेंगे, बायां हाथ दाहिना हाथ बाएं पैर से क्रॉस करता हुआ पूरा, या तो अपन पैर के पास में हाथ घुमा और पूरा पीछे घूमना है। हाथ को नहीं रख सकते तो इसको अंगूठे को पकड़ सकते हैं और पूरा पीछे की ओर घूमना है। वापस अपनी स्थिति में वापस आएंगे। अपन को आगे के आसन अब पेट के बल लेट कर करना है। पहला आसन है मकरासन, सबसे सरल आसन है। जो जिनकी सर्वाइकल प्रॉब्लम रहती है उनके लिए एक प्राणदायक ये आसन है। कुछ भी नहीं करना है, दोनों हाथों की स्थिति ये रहेगी और इन पर अपनी 4D टीका देनी है। आंखें बंद कर सकते हैं, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे, सामान्य श्वास लेंगे। इसका एक अतिरिक्त रूप भी, इसमें आप दूसरा ये भी कर सकते हैं। ये भी मकरासन का ही एक दूसरा रूप है। इनकी ये सर्वाइकल प्रॉब्लम या जो अपने कंधों की जो प्रॉब्लम रहती है, गर्दन में दर्द रहता है, उनके लिए एक रामबाण उपाय है, रामबाण इलाज भी। वापस उसी स्थिति में जाएंगे। अगला आसन अपना रहेगा भुजंगासन। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास में लेके आना। और यहीं से आगे की ओर खींचते हुए ऊपर की ओर निकलेंगे। भुजंगासन, नाग की थन के आकार की स्थिति होनी चाहिए। कमर दर्द के लिए रामबाण इलाज है। इसी में कुछ समय रुकेंगे। धीरे धीरे ऊपर उसी स्थिति में वापस चले जाएंगे। ये अपना होया भुजंगासन। जितना समय रुकेंगे उतना ही अपन ये फायदेमंद रहेगा। किसी भी आसन में रुकने के लिए जितना समय अपन रुकेंगे उसमें अपने लिए फायदेमंद रहेगा। इसके पश्चात आएगा अपना शलभासन। दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे और अपने जंघाओं के नीचे टिका देंगे। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे लेंगे। पीछे से दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं। ये शलभासन है। जितना समय रुक सकते हैं रुकना है। एक बार में नहीं हो तो 2-3 बार में अपन इसका प्रयास कर सकते हैं।
सलवासी। इसमें 2-3 बार को अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसकी अभ्यास 2-3 बार कर सकते हैं। पीठ के बल लेट कर अपन जो पहला अभ्यास कर रहे हैं वो है सेतु बंदासन। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पैरों की एड़ियों को नितंबों के पास लेके आएंगे। नितंबों के पास लाने के पश्चात दोनों हाथों को अपने टखनों के पास से पैरों को पकड़ लेंगे। ये पकड़ना, जब अच्छे से पकड़ ले तब अपने नितंबों को ऊपर की ओर लेके जाना है। जिनसे पकड़ में नहीं आ रहे वो नीचे भी रख सकते हैं हाथों को। जिनसे आसान से पकड़ रहे हैं वो पकड़ना है और ऊपर की ओर लेके जाना है। जो प्रारंभ में अभ्यास पहले बार अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा ऊपर लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खिंचाव आने से थोड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। जिसका पहले से अभ्यास है वो आसानी से ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। हाँ, कुछ समय अपने इसमें रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6, वापस धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे। हाथ सीधे, पैरों को भी अपनी स्थिति में लेके जाएंगे। शरीर को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ देंगे। अब दूसरा आसन अपन करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। ये उत्तान पादासन। इसमें यहाँ पर रुकना है। पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए ये आसन बहुत ही कारगर है। जितना समय रुकना है उसमें रुकना है। यह है अपना उत्तान पादासन। वापस उसी स्थिति में जाएंगे। अब इसमें अपन को अर्ध हलासन की स्थिति में जाना है। अगला जो आसन है अर्ध हलासन। या तो अपन उत्तान पादासन से सीधा हलासन में जा सकते हैं, या वापस स्थिति में आकर भी अपन अर्ध हलासन में जा सकते हैं। जिस प्रकार इसमें 30 डिग्री का एंगल बनाया है, उसमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर लेके जाना, उठाना। ये स्थिति अपने अर्ध हलासन की रहेगी। सभी प्रकार के आयु वर्ग के लोग इसमें रहेंगे, इसलिए अपन को इसको अर्ध हलासन तक ही रखना है। यहाँ पर कुछ समय रुकने के पश्चात अपन को इसी स्थिति से पवन मुक्तासन में आना है। धीरे धीरे घुटनों के पास में पैरों को फोल्डिंग करेंगे, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और नीचे की ओर झुकाएंगे। अपनी जो ठोडी है उनको घुटनों के पास लगाने का प्रयास करेंगे। जिनकी लग जाती है वो उसी स्थिति में रुकेंगे कुछ समय, और जिनकी नगद नहीं लग रही है वो लगाने का प्रयास धीरे धीरे करेंगे। ये अपना है पवन मुक्तासन। कुछ समय रुकने के पश्चात अपन धीरे धीरे वापस इसी स्थिति में चले जाएंगे। दोनों पैरों को पूरा खोल लेंगे, हाथों को भी पूरा खोल लेंगे, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। अपने पैरों की अंगुलियों से लेकर चोटी तक का पूरा हिस्सा बिल्कुल शांत और शिथिल कर देंगे। सामान्य श्वास लेंगे। आसन करने पर जो जहाँ पर अपने शरीर में खिंचाव आ रहा है उस खिंचाव को महसूस करेंगे। ये अपनी श्वसन की स्थिति है। उस समय रुकेंगे। शरीर के जिस जिस अंग में भी खिंचाव आ रहा है उस खिंचाव को महसूस करेंगे। पूरे शरीर को शांत और शीतल कर देंगे।
शवासन की स्थिति के पश्चात अपन को उठकर बैठना है। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पैरों को पास में लाएंगे, हाथों को पास में लाएंगे, दाहिने पैर को घुटने के पास में लेके आएंगे, बाईं ओर करवट लेना है, दाहिने हाथ को ऊपर की ओर लेके जाना है, धीरे धीरे करके बैठना है, एक साथ बैठना नहीं है। पेट में जो इसके लिए जोर आ सकता है। अपन आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के लिए किसी भी आसन में अपन एक बार बैठ जाएंगे। इसमें अपन सुखपूर्वक आसानी से सारे प्राणायाम कर सकते हैं। उसी आसन में अपन को बैठना है। रीढ़ कंब सीधा रखना है। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। सीना बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। प्राणायाम में पहला प्राणायाम अपन करेंगे कपालभाति। कपालभाति में क्या करना है, एक गहरा श्वास भरना है। गहरा श्वास, कभी भी श्वास भरते समय पेट बाहर की ओर आना चाहिए, श्वास छोड़ते हुए अंदर की समय आना चाहिए। कपालभाति में श्वास छोड़ना है, तुरंत लेना है, तुरंत छोड़ना है। करेंगे एक बार अभ्यास। ओए हैगी मैक्सिमम 4 GB गई पाहिली. हाँ, चल लंबा श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए इसका अभ्यास करना है। इसको कम से कम अपन को 30 बार करना है। या तो अपन प्रारंभ में अपन 10-10 बार के 3 स्टेप कर सकते हैं, या 30-30 बार के 3 स्टेप करना है। कैसे भी करके अपन को 3 स्टेप करना है, तो कम से कम अपन को 30 बार इसको करना है। श्वास खींचते हुए वापस छोड़ना है इसमें। गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है एक बार। ये अपना कपालभाति है। इसके पश्चात अपना दूसरा प्राणायाम करेंगे अपन, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको अपन अनुलोम विलोम भी कह सकते हैं। नाड़ी विलोम शोधन प्राणायाम के लिए अपना एक हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा और अपना जो दायां हाथ है उसकी मुद्रा ये रहेगी। अंगूठा बाहर रहेगा, कनिष्ठ और तर्जनी उंगली खुली हुई रहेगी, बाकी दोनों उंगलियां सिमटी हुई रहेगी। ये स्थिति रहेगी। अपन सर्वप्रथम दाहिने नासिका द्वार पर अंगूठा टिका देंगे और बाएं नासिका द्वार से एक बार श्वास को बाहर निकालना है, फिर एक बार वापस लेना है। बाएं नासिका से श्वास लेने के पश्चात अपनी अंगुली और से उसको दबा देंगे और दाएं नासिका द्वार से श्वास को छोड़ेंगे। फिर जिससे श्वास को छोड़ा है उसी से पुनः लेना है। दूसरे नासिका द्वार से इसको छोड़ना है। इस बार ये प्रक्रिया अपन को करनी है। आंखें बंद रखनी है इस स्थिति में। इस प्रकार इसको अपन को कम से कम 30 सेकंड तक इसको करना है।
आराम से अपने इसको करते रहना है। जब ऐसा लगे कि थक गए तो अपने शांति में रुक जाएंगे। इसके पश्चात अपन तीसरा जो प्राणायाम करेंगे वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में भंवरे के प्रकार की आवाज़ निकालनी है। स्थिति वही रहेगी, रीढ़ सीधा रहेगा। अपनी जो स्थिति जो अपन जिस आसन में बैठे हैं उसी आसन में रहेंगे। अंगूठों से अपने कान के पास रख लेंगे, अपनी पहली अंगुली ललाट पर, दूसरी आंखों के पास में, तीसरी नासिका के पास में और चौथी अपने दाढ़ी पर रखेंगे। इसको ठोड़ी पर या ठोड़ी पर रखेंगे। लंबा गहरा श्वास खींचना है और मैकार की ध्वनि के साथ श्वास को छोड़ना है। फिर लंबा गहरा श्वास खींचना है। एक बार पुनः इसको लंबा श्वास 3 बार करनी है। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों के नीचे ले आएंगे, ज्ञान मुद्रा में वापस अपनी उंगली रहेंगी। आंखें बंद ही रखना है। कुछ समय के लिए ध्यान लगाएंगे, आंखें बंद ही रहेगी। जो मकार की ध्वनि से जो कंपन उत्पन्न हो रहा है ललाट के मध्य, उसको महसूस करें, उस कंपन की आवाज़ को सुनें। आंखें बंद ही रखेंगे। मैं एक संकल्प ले रहा हूँ, उस संकल्प का अपने मन में ही संकल्प लेना है। इस योग दिवस पर अपन एक संकल्प लेने जा रहे हैं। उस संकल्प को अपने मन में संकल्प लेना है। हमें अपने मन को इसको दोहरान नहीं करना है, मन में संकल्प लेना है। हमेशा संतुलन रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। अब जो हम संकल्प लेंगे उसका दोहरान करना है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति कुटुंब के प्रति कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रतिबद्ध हूँ। आंखें बंद ही रखना है। अंत में एक शांति पाठ करके अपन को अपना स्थान छोड़ना है। शांति पाठ के लिए तैयार रहे। लंबा सांस, गहरा सांस लेंगे, दोहरान करना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः